नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय और चमत्कारी वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो इसके गुण जान लेता है वो इसे कभी नज़रअंदाज नहीं कर पाता। ये वनस्पति इतनी महत्वपूर्ण है कि कई जनजातीय वैद्य इसे जंगल का गुप्त नुस्खा कहते हैं। फूल इसके इतने सुंदर होते हैं कि दूर से देखने पर लगता है जैसे शिरीष का फूल खिल गया हो। लंबी हल्की श्वेत रेखाएं, हल्की बैंगनी आभा और उसके साथ चमकते हुए हरे पत्ते। लेकिन इसकी असली पहचान इसके कांटों और इसकी बेल में छुपी है। ये जड़ी बूटी साधारण नहीं है। ये पेट के दर्द से लेकर बवासीर, फाइलेरिया, श्लीपद, त्वचा रोग, सूजन, यौन रोग, भूख की समस्या, महिलाओं के गुप्त रोग और यहाँ तक कि तंत्रिका विकार में भी काम आती है। आजकल इसके फूलों का मौसम भी है, इसलिए पहचानना और आसान है। थोड़ी देर में नाम बताऊंगा, पहले इसके स्वरूप को समझिए। ये बेल अपनी शाखाओं में कांटे लिए हुए होती है। पत्ते बहुत चमकीले, गहरे हरे और मोटे होते हैं। फूल अत्यंत सुंदर होते हैं, सफ़ेद और हल्के बैंगनी रंग के मिश्रण में, जिनमें लंबे लंबे तंतु निकलते हैं। फल कच्ची अवस्था में छोटे, हरे और गोल होते हैं, जिन्हें बाद में पारंपरिक चिकित्सा में बहुत काम लिया जाता है। अब नाम जान लीजिए। इसे व्याघ्रनखी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैपारिस ज़ेलानिका है। अंग्रेजी में इसे सिलोन कैपर कहते हैं। संस्कृत में धृणार्खी, व्याघ्रनखी, तपस्प्रिया, करंभा और व्याघ्रंटी नाम मिलते हैं। हिंदी में इसे अरदंधा, जख्मबेल, हिंस, झिड़िस या करवा कहते हैं। मराठी में गोविंदी, गुजराती में गोविंद फल। आयुर्वेद में इसकी जड़, छाल, पत्ते, कांटे और कच्चे फलों सभी का उपयोग होता है। अब इसके गुणधर्म समझिए। रस कड़वा और तिक्त, वीर्य उष्ण, गुण तीक्ष्ण और स्निग्ध, विपाक कटु। ये कफ को निकालने वाली, भूख बढ़ाने वाली, गैस नियंत्रित करने वाली और विष घन औषधि मानी गई है। ये पित्त को थोड़ा बढ़ाती है, लेकिन वात और कफ दोनों को शांत करती है। अब इसके अद्भुत लाभ एक एक कर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला लाभ, बवासीर और अर्श में। जब बवासीर के मस्सों में दर्द होता है, खून निकलता है या जलन होती है, तब इसके ताज़े पत्तों को पीसकर मस्सों पे लगाया जाता है। इससे दर्द कम होता है, सूजन घटती है और खून रुकने में मदद मिलती है। ये प्रयोग कई ग्रामीण वैद्य आज भी करते हैं। दूसरा लाभ, पेट दर्द में। इसके तने की छाल को पानी के साथ पीसकर पेट पर लेप लगाया जाता है। पेट की मरोड़, गैस से उत्पन्न दर्द और अपच से होने वाली तकलीफों में ये तुरंत राहत देता है। तीसरा लाभ, भूख न लगने में। अगर किसी बीमारी के बाद दवा के साइड इफेक्ट से या पाचन कमजोरी के कारण भूख कम हो जाए, तो इसके पत्तों को काली मिर्च, इमली और लहसुन के साथ पीसकर थोड़ी मात्रा में सेवन कराया जाता है। इससे जठराग्नि तेज होती है और भूख खुलती है। चौथा लाभ, महिलाओं की यौनी पीड़ा में। यदि यौनी के अंदर दर्द, सूजन या जलन हो, तो टगर, व्याघ्रनखी, सेंधा नमक और देवदारू को मिलाकर तेल सिद्ध किया जाता है। गुनगुना करके इसमें रुई भिगोकर रखा जाए तो यौनी वेदना में बहुत तेजी से राहत मिलती है। पांचवां लाभ, सिफिलिस जैसी यौन रोग की स्थिति में। व्याघ्रनखी के पत्तों का काढ़ा कई जनजातीय चिकित्सा पद्धतियों में सिफिलिस जैसी स्थिति में दिया जाता है। ये रक्त को शुद्ध करता है और संक्रमण को कम करता है। छठा लाभ, हाइड्रोसिल में। जब अंडकोश में सूजन आकर वो बड़ा हो जाता है, जिसे हाइड्रोसिल कहा जाता है, तो व्याघ्रनखी की जड़ की छाल को पीसकर लेप लगाया जाता है। इससे सूजन तेजी से कम होती है और भारीपन में राहत मिलती है। सातवां लाभ, फाइलेरिया या श्लीपद में। इसके जड़ और पत्तों का ताज़ा लेप फाइलेरिया में अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सूजन, दर्द और भारीपन कम होता है। आठवां लाभ, त्वचा पर पुराने घावों में। इसकी पत्तियों और कांटों की लुगदी को लेप की तरह लगाया जाए तो पुराने घाव, फोड़े और फुंसियां जल्दी भरती हैं। नौवां लाभ, गैस्ट्रिक जूस और पाचन शक्ति बढ़ाना। इसकी छाल भूख बढ़ाती है, गैस को निकालती है और पेट की सफाई करती है। अब इस पर एक खास जानकारी जोड़ता हूं, जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। झारखंड के कई इलाकों में ये वनस्पति पारंपरिक उपचार में
आज भी उपयोग की जाती है। यहाँ के लोग इसकी पत्तियों को थोड़ा चूना या छोटे घोल के साथ पीसकर एक गाढ़ा लेप बनाते हैं। इसे त्वचा पर लगाया जाए तो त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं, अंदर जमा गंदगी निकलती है और त्वचा एकदम साफ तथा मुलायम हो जाती है। इस तरह का उपयोग वहाँ के ग्रामीण वैद्य पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। अब उपयोग की मात्रा भी समझें। चूर्ण 1 से 2 ग्राम, काढ़ा 40 से 50 मिलीलीटर, पत्तियों का लेप सीधे प्रभावित स्थान पर, छाल का लेप पेट दर्द या मांसपेशियों की सूजन में, फलों का उपयोग बीमारी और रोग के अनुसार वैद्य निर्देशित मात्रा में। अब इसकी सावधानियां भी जान लें। गर्भवती महिलाएं बिना चिकित्सक की सलाह के प्रयोग न करें। ये प्रकृति से तीक्ष्ण है, अधिक मात्रा में पेट में जलन कर सकता है। तीव्र पित्त प्रकृति वाले लोग सावधानी से उपयोग करें। कच्चे फलों की अधिक मात्रा विषैली हो सकती है, हमेशा वैद्य के निर्देश से ही। अब आपकी बारी है। आप अपने यहाँ इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं और इसका किस तरह उपयोग करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोग भी आपके अनुभव से सीख सकें। कोई जड़ी बूटी या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, पहचान में गलती या प्रयोग में थोड़ी सी गलती भी नुकसान कर सकती है। इसलिए किसी भी वनस्पति का उपयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।